ज्यायानं सोई सविता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैनिधर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारकम प्रदानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शास्त्रिणम् सर्वज्ञ शासन नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्कलिलात्मने सलोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते निर्ग्रान्तु शासन जयवन्तु वरन्ति ऐ भावे अविचिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। ससन नायक देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय, श्री नेमिनाथ भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम का चरित्र, मथुरा का प्रसंग चल रहा है अपना। ऋषि आए, मरी चली गई। तेरे हृदय में ऋषि आएंगे, संत आएंगे तो तेरी भी मरी चली जाएगी। हमारी मरी क्या है? लोग कहते हैं अभी महामरी चल रही है। महामरी किसका नाम है? एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो, उसका नाम था महामरी। मरण 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 मरण, उस महामरी का कारण है मिथ्यात्व, जिसमें तू मरने को गिर नहीं पाएगा। भाई, जिसके वशीभूत होकर क्षण क्षण में मरण हो रहा है, जरा जरा में अपना उपयोग विकृत होता है, वही हमारी मरी है। अरे शुद्धात्मा में रहना ही जीवन है, शुद्धात्मा से बाहर रहना मरण है। शुद्धात्मा को भाते रहना यही जीवन है, और शुद्धात्मा को भूल करके अन्य किसी को भाना सो मरण है। मरण नहीं चाहता है तो शुद्धात्मा को विस्मृत मत कर। गरुण इंद्र के द्वारा मथुरा में मरी फैलाई थी। सप्त ऋषि महाराज आए और मरी चली गई। तेरे हृदय में भी वो आ सकते हैं, क्योंकि भक्ति से, भगवान भक्ति के बिना ही दूर है, गुरु शिष्यत्व बिना ही दूर है। अगर हमारे हृदय में भक्ति है तो भगवान हमारे निकट है। हमारे हृदय में गुरु के प्रति विनय रूपी शिष्यत्व है तो गुरु हमारे निकट है। हमारे हृदय में वेद विज्ञान है तो गुरु स्वरूप, प्रभु स्वरूप शुद्धात्मा हमारे निकट है। दूरियां तो कसाएं बनाती हैं, दूरियां तो राग बनाता है। महाराज भले हमारे क्षेत्र में नहीं, लेकिन महाराज सदा अपने क्षेत्र में रहें।
उनका अर्घ चढ़ाओ, उनकी भक्ति करो तो ऐसा लगे वे हमारे सन्मुख विराजमान है। जब चतुर्मास पूरा हुआ है जयकुमार भाई साहब, और महाराज जाने लगे, सप्तऋषि महामुनि भगवान जब विहार करने लगे, आगे जाने लगे, तब शत्रुघ्न महाराज बोले हैं, भगवान आप जा रहे हो, लेकिन आपके जाते ही प्रभु मरी का प्रकोप फिर फैल जाएगा, हम क्या करेंगे, इसलिए कृपा करो आप अभी कुछ दिन और रुके रहो। महाराज बोले, जिन आज्ञा बिन रहा न जाए। हे भव्य, तुम्हारा वात्सल्य, तुम्हारी विनय है, भक्ति है, तुम्हारी भावनाएं हैं, परंतु दिनेश्वर की आज्ञा के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। जब तक हमारे जीवन में ये जो हमारा प्रचुर स्वसंवेदन है और ये जो आपको बाहर की रिद्धियां दिखाई देती हैं, जिनकी आप जयकारा लगाते हो, उनका आधार जिनेंद्र की आज्ञा है। जिनेंद्र की आज्ञा को हमने पालन किया था। जिनके शीश पर जिन आज्ञा होती है, उन बिन की आज्ञा कोई टाल नहीं पाता है, हमारी कोई बात नहीं मानता है, क्योंकि हमने परमात्मा की नहीं मानी। आप तो परमात्मा की मान, जगत को मनमाने की कोशिश मत कर। जगत के स्वतंत्र परिणमन को स्वतंत्र जान भाई। महाराज बोले, भव्य 4 महीना ही रहने की आज्ञा भगवान की एक जगह है, अब तो हम नित्य विहार करेंगे। महाराज, पर हमारा क्या होगा? आप चले जाओगे, देखो संत जाएंगे लेकिन भव के अंत की विधि दिखा के जाएंगे। भगवान गए लेकिन प्रसन्नतामयी आनंदमयी शासन हमें देखे गए। भगवान मोक्ष में चले गए और भगवान का शासन हमें दे गए। भगवान तो उस वीर शासन से वे तो मोक्ष चले गए और भगवान का शासन हमें दे गए हैं, सो हम में आनंद करें। संत चले जाएंगे लेकिन भव के अंत की विधि दिखा के जाएंगे। ऐसों की संगति करो जिनकी संगति का ज्ञान हमारे साथ सदा रहे और हम असंग हो जाएं। तब महाराज बोले हैं, भाई रोगादि के सब दुख नहीं आए, जब जिन धर्म प्रवृत्ति थाय, ताते सब जिन पूजा दान, नित्य ही करते रहो मन आन। मंगल राम पुराण, राम पुराण, जीवन बने महान, सुनो जी मंगल राम पुराण। हे भाई, रोग आदिक सब दुख नहीं आए। रोग कह के आदिक कह करके ऐसा लगा ना, रोग आदिक जो भी हैं, व्याधि, मरी, पीड़ा, संयोग, वियोग, कोई दुख नहीं आएगा। दुख आपकी, सुख आपके पास से जाएगा नहीं और दुख कभी आएगा नहीं। जयकुमार भाई साहब महाराज कह रहे हैं कोई दुख नहीं आएगा। है महाराज, क्या ये बीमारी काहे की है? रोग बीमारी कुछ नहीं आएंगी। है महाराज, क्या आप चले जाओगे तो भी क्या? हम कह रहे हैं वो करना, क्या करना? हाँ, जब जिन धर्म प्रवृत्ति थाय, जिसके हृदय में जिन धर्म बरत रहा है उससे रोग दूर रहेंगे, बीमारियां दूर रहेंगी,
पाप का उदय दूर रहेगा जिन धर्म प्रवृत्ति, अहिंसा में प्रवृत्ति, सत्यमय प्रवृत्ति, आचौर्यशीलमय प्रवृत्ति, सम्यक्तमयी वृत्ति अगर तेरे जीवन में चलेगी, जैन शासन चलेगा, तेरे ऊपर कर्म शासन नहीं कर सकता है। पाप का शासन, पुण्य का शासन, मोह का शासन, कर्म का शासन उसके ऊपर करता है जिसके हृदय में, जिसके मस्तक पर जैन शासन नहीं होता है। जिन धर्म की प्रवृत्ति रखना, कोई बीमारी नहीं आएगी, कह दिया। अब जिन धर्म की प्रवृत्ति पूरा आ गया, इतना उन्होंने कह दिया, उसमें सकल व्यवहार धर्म परमार्थ धर्म आ गए। ऋषि की अपन प्रवृत्ति करने लगे तो परमार्थ व्यवहार पूरा आ जाएगा। निशंकता की प्रवृत्ति रखना, डरना नहीं, कोई वांछाएं मत रखना, सबसे वात्सल्य आदि रखना, जिन धर्म की प्रभावना में बरतना, अहिंसा आदि व्रत पालन करना, जिन धर्म की प्रवृत्ति रखो। तुम्हारे घर में जिन धर्म की प्रवृत्ति रहेगी, जैन शासन रहेगा, जिन भगवान की जयकारें रहेंगी, कुछ नहीं आने वाला हुआ। आज की भाषा कहें चाहे तीसरा हो चाहे आठवां हो, कोई लहरा नहीं आएंगी। पाप नहीं लहराना चाहिए हमारे मन में, हमारे जीवन में कहीं भी पापों के लहरा ना हो। पापों के लहरा ये लहराओं को लाता है, और जो पापों के लहरा जिनके हृदय में लहराते नहीं, न दया जिनके हृदय में, न करुणा, न भगवान की पूजा, न भक्ति, न कोई शिथिल पड़े, तो पुण्य क्षीण होता 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 न क्षीण हो जाता है कि क्या कहें कि वो पाप हावी हो जाता है। जैसे लौकिक में कहा जाता है कि जिससे जो अपनी शक्ति को खोता रहता है इधर उधर के उसमें, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम हो जाती है कि जरा सी हवा चली सुबह जुकाम हो जाएगा, जरा से बीमार हो जाएगा, जरा से सिर दर्द होने लगेगा, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे ही जरा सा पाप का उदय उसको घेरा डाल देता है, जरा सा पाप का उदय भी उसको घेरा डाल देता है। पहले ही अंदर से कटा हुआ टूटा हुआ बैठा है, इसलिए अपनी पुण्य और पवित्रता को बढ़ाना चाहिए। वो परम वो जिन धर्म के अनुसार प्रवृत्ति रखना चाहिए। जिन्हें प्रसन्न देखना चाहते हो उनके जीवन में जिन धर्म देखो। आप चाहते हो हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा जीवन आनंद में रहे, तो आप जिन धर्म को प्रवृत्ति कराओ, स्नेह से, वात्सल्य से, ताड़ना से, जिस विधि से तुम्हारी हो, ये कहते रहो। अगर उनका जीवन अभी ही नहीं अनंत काल के लिए सुखी देखना चाहते हो तो उनको जिन धर्म के संस्कार देके जाओ। क्या कहते हैं महाराज ने और बताया, समझ में नहीं आया महाराज, जिन धर्म की प्रवृत्ति क्या क्या करें? ताते दाने जिन ताते सब जिन पूजन दान, नित्य ही करते रहो मन आन। दान देते रहो चारों प्रकार के, भगवान की पूजा करो, अहिंसा आदि व्रतों का पालन करो, मनोधर्म की जो प्रवृत्ति उसमें लगे रहो। अभी सीता जी के भी खोटे स्वप्न आएंगे तो सीता जी से रामचंद्र जी यही कहेंगे, भगवान का सेक पूजा धर्म ध्यान में तुम अपना उपयोग को लगाओ, उससे वो कटेगा, शिथिल पड़ेगा। गरे गरे जिन प्रतिमा पदराऊ, जिन पूजन अभिषेक कराऊ। और जिए घर बिंब अंगुष्ठ प्रमाण, रहे न तिय घर रोग निदान। ये आया है, क्या कहे? पूरी जगह जिन चित्यालय बनवाओ, जगह जगह, घर घर मतलब स्थान स्थान पर, घर घर मतलब मैं घर में ही बना लो, अच्छी वाली बात नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? स्थान स्थान पर। और घर बड़े बड़े होते थे, जैसे इधर वो घर है, इधर बना लिया, गृह चैत्यालय होते थे। और भी गृह चैत्यालय मैंने पढ़ा था, रावण का गृह चैत्यालय, विभीषण का गृह चैत्यालय, तो वे उनके निवास स्थान अलग होते थे और चैत्यालय अलग होते थे।
तो वहां मंदिर बनवाओ, जिन प्रतिमा विराजमान करो, और अंगुष्ठ प्रमाण भी प्रतिमा अगर रखे, और बड़ी प्रतिमा विशाल की तो का महिमा करें। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मतलब एक अंगूठा के बराबर भी। अब वो शब्द ही पकड़ रहा है कुछ लोगों ने, तभी तो भाई अंगूठे अंगूठे की प्रतिमाएं बहुत सी विराजमान कर रही थी, लेकिन भैया उसमें अंगोपांग दिखाई। अंगुष्ठ प्रमाण तो उदाहरण दे रहे, ये थोड़ी के तुम इतनी सी छोटी प्रतिमा ला कर विराजमान कर दो तो वाकई अंगोपांग ही नहीं दिखाई देंगे, हैं, विनय उस प्रकार की नहीं बन पाएगी। तो आप देखना, यही सब पुराणों का आधा पूरा ना समझ करके वो छोटी छोटी प्रतिमा, लेकिन आज वो नहीं करते हैं। भैया थोड़ी बड़ी हो, 9 इंच हो, अपने यहाँ तो कहते 9 इंच से नीचे नहीं करेंगे हम, क्योंकि उससे और अंगोपांग दिखेंगे, सब वैसा होगा, हैं। तो इसीलिए उनका तो मतलब था ये तुम्हारी ज्यादा शक्ति नहीं है, छोटी सी प्रतिमा विराजमान कर दो, इतनी विराजमान कर दो तो भी तुम उसकी भी आराधना करोगे, क्योंकि प्रतिमा छोटी बड़ी नहीं होती है। प्रतिमा तो प्रतिमा होती है, चाहे तो 5000 धनुष 500 धनुष वाली हो, चाहे अपने परमात्मा की प्रतिमा हो। आज भाग्य से अपने पास भगवान है, प्रतिमा अपन की दृष्टि में कहें तो अभी छोटी प्रतिमा है। अब चाहे छोटी प्रतिमा हो नेमिनाथ की, चाहे बड़ी प्रतिमा हो नेमिनाथ की, नेमिनाथ की शक्ति में तो कोई कमी नहीं है। वो विशुद्धि वहां बनेगी, वही विशुद्धि यहाँ बनेगी, बस अपना परिणाम विशुद्ध होना चाहिए। अगर आप अपने परिणाम को विशुद्ध लेकर के तीर्थों, अब अशुद्धि लेकर तीर्थों पर भी चले जाओगे तो वहां भी आप कुछ लेकर नहीं आ पाओगे। क्या होता है भैया, इसलिए घर घर में जिन प्रतिमा को पधराओ। और सुनो, अरे जागर जिने पूजन नहीं दान, सोगर पाप रोगे की खान। बड़ा अच्छा विषय था, ऐसा लग रहा सबके सामने विषय लेंगे, लेकिन ये जो प्रेरणा थी हो ही नहीं पाई। जागर जिन पूजन नहीं दान, सोगर पाप रोगे की खान। जिनके घर में पूजा नहीं होए, दान नहीं होंगे पात्रों को, क्योंकि पात्रों को दान दो वहां में तो भगवान की पूजा दान आदि कार्य नहीं होंगे। जिनके हमेशा दान आदि कार्य होते रहते हैं, जिनके हाथ से भगवंतों की पूजा होती रहती है, वहां कोई रोग आदि नहीं होंगे। माने घर मतलब जिसके घर वाले पूजा नहीं करते हो, उसका अर्थ ऐसा समझना है। और फिर घर में पूजा का अर्थ वही लगाना चैत्यालय। घर में चैत्यालय समझ गए ना, तो घर में पूजा। गृह चैत्यालय की कही ना महाराज ने, जगह जगह मंदिर बनवाओ, हैं। तो इसीलिए जिए घर पूजा जिन पूजा नादान, हैं। देखो क्या लिखते हैं, जागर जिन पूजन नहीं दान, सोगर पाप रोग की खान। वहां पाप आएंगे और वहीं रोग आएगा। जिस घर में पूजा नहीं होगी, दान नहीं होगा, बड़े पंडित वो अपने पद्मनंदी स्वामी ने लिखा है कि अगर जिसके घर में, जिस स्थान में अगर सुनो शांति नहीं है, जिस उससे आश्रम को कायम करना जाना चाहिए, गहरे पानी में जलांजलि दे देना चाहिए। ऐसे गृहस्थाश्रम को धिक्कार है। कैसा बोलो, बताओ, याद है? बोलो, बाकी शब्द याद करोगे? जिसमें जिनेंद्र की पूजा नहीं होती, पद्मनंदी स्वामी ने लिखा है। हाँ, वास पूजा हम लोगों ने वहां निकलवा कर लिखवाया था पहले। अब वो उसमें आया कि जिनेंद्र की पूजा नहीं होती है, पात्रों को भक्ति पूर्वक दान नहीं है, दीन दुखियों को करुणा पूर्वक दान नहीं है, और धर्म की प्रवृत्ति नहीं है पूरा, ऐसे गृहस्थाश्रम को धिक्कार है। वहां पाप है, वहां रोग आएगा। जहां पर पाप अधिक होंगे वहां रोग अधिक व्याधियां आकर के घेर लेंगी। भैया अपने जीवन में पापों को मत बढ़ावा, मत देना। तो कहते हैं देखो, घर घर नीति होए
पूजनी दान, सो घर होए है स्वर्ग समान। क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग में तो कहूँ रोगों नहीं आए। अगर जिस घर में के सदस्य पूजा करते हैं, दान देते हैं, भक्ति करते हैं, जिन भगवान की आराधना करते हैं, वो घर तो स्वर्ग के समान है। मतलब वहां सब रिद्धि सिद्धि सब कुछ आकर के वहीं आएंगी जिस घर में ये दान ये होता रहेगा। तो कहते हैं इत्यादि की उपदेशी जो किया, पुनिया का से मार्गे चल दिया, ता पीछे शत्रुधन राय, घर घर जिन प्रतिमा पदुरा। जैसे ही महाराज गए धर्म अनुष्ठान शुरू हो गया, और धर्म अनुष्ठान शुरू हुआ तो मरी भग गई। समझिए, फिर उस देव का कुछ प्रकोप नहीं चल पाया। जैसे ही उन्होंने धर्मानुष्ठान शुरू किया, फिर जो गरुणेंद्र ने मरी फैलाई थी, चल नहीं पाई, उसकी बस की नहीं चली, छोड़ करके चला गया। तो उन्होंने जैसे ही महाराज की आज्ञा थी, नगरी देश उपद्रव गया। नगरी का कहा, पूरे देश का ही जब ये कार्य होने लगा तो पूरा मथुरा का जितना देश था सब जगह कार्य हो गया, सब रोग आदि उपद्रव चले गए। और सब घर मन वांछित सुख थाया, सबके घरों में मनोवांछित आनंद और सुख बरसने लगा। ये अध्याय पढ़े नित्य जोय। कभी कहते हैं इस अध्याय का जो नित्य पाठ करेगा, जो हमेशा पढ़ेगा, उसको क्या होगा, ताके घरे सुख संपत्ति हो। ऐसे उसके घर सदा शांति रहेगी, इन पुराणों के प्रसंगों को बाँचता रहेगा। आ प्रकार से आज लेने का भाव नहीं है, क्योंकि उन लोगों का विषय छूट जाएगा। इसीलिए जो क्रम सा चल रहा है वो उन्हीं के सामने अपन लेंगे। इनकी मजबूरी है, आज बहुत पानी की स्थिति खराब है ना, इसलिए। अब लक्ष्मण इस प्रकार से पद्म पुराण में शत्रुघ्न मथुरा का राज्य की स्थापना वाला ये अध्याय जी पूरा हुआ। अब अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। अब लक्ष्मण के उदय की कथा सारे सुन ले, ता पीछे सिय त्याग की कथा माई चित देव। कहते हैं अब लक्ष्मण की वीरता की ये कहानी और है। लक्ष्मण जी ने अपनी वीरता दिखाई, उस वीरत्व के कथा का आप सुनो। उसके बाद अगला अध्याय शुरू हो जाएगा, सीता वनवास। ये कुमार भाई साहब वो वाला होगा, सीता जी का त्याग वाला वनवास वाला प्रसंग शुरू हो जाएगा। विजयारत दक्षिण दिश लसे, नगरे रतनपुर सुंदर बसे, तैन पे तसन प्रणाम रत्न रत ओय, रानी पूर्ण चंद मुख चोय। विजयारथ की दक्षिण दिशा में रत्नपुर नाम का नगर था। उस रत्नपुर नाम के नगर के महाराजा का नाम था रत्नरथ, और उनकी महारानी का नाम था पूर्णचंदा। उनके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम था मनोरमा। क्या? मनोरमा, मन को सुंदर लगने वाली, ऐसा संयम और शील को पालने वाली सती का नाम था मनोरमा। मनोरमा के
अंतर में शील का सौंदर्य बसा हुआ था, और जिसके शील का सौंदर्य होता है उसका बाहरी शारीरिक सौंदर्य भी सहज ही सुंदर होता है। शील से ही सुंदरता है, शील ही आभूषण है, शील ही जीवन है, शील बिना मरण। क्या होता है? वो मनोरमा विवाह के योग हुई है। अगला अध्याय शुरू हो गया। मंत कुमार जी पानी की तेज में वो तो चली गई, मरी वाला प्रसंग उपाय महाराज का है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो कोई बात नहीं, जो ही होगा कोई ना कोई कारण, बिन कारण स्वामी कायता जी कारण तो कोई ना कोई होता है। चलो कहते हैं महाराज, जब भाई मनोरमा विवाह के योग हो गई और विवाह की योग हुई है, तब जो सो विवाह के योग्य जुबई, माते पिता मन चिंता थई। बड़ी चिंता थी। उसी समय योग से नारद जी आ गए। और नारद जी सब देशों में भ्रमण करते थे, तो सभा में बैठे थे नारद जी। नारद जी से पूछा कि ऋषि तुम तो सर्वत्र जाते हो, तो हमारी बेटी के योग्य कोई उत्तम वर हो तो हमें बताइए, जैसे हमारी चिंता दूर हो। त्यागियों को तो बात दूर की बात है, इन चक्कर में गृहस्थों को भी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? एक तो आचार्य महाराज जिनाज्ञा भंग होती है। जिनाज्ञा में ब्रह्मचारियों के लिए तो इस प्रकार की कोई अनुमोदना भी करने लायक नहीं है, पर गृहस्थों के लिए भी अपने पुत्र पौत्रादिक जो इनकी जिम्मेदारी है उनको छोड़कर, मतलब तुम्हारा जो कुटुंब है, भाई वगैरह के जो कुछ हैं, वो तो पर एक प्रकार से पूरा परिवार सम्मिलित रहता है, तो उनको छोड़ करके अन्य प्रकार का अगर वो करता है तो उसको दोष लगता है। शील के अतिचारों में बताया, सो इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर आप पढ़ भी गए ना तो धन्यवाद कम देने वाले मिलेंगे। कहीं बिगाड़ हुआ था, हाँ, तो बुराई करे वाले तुमने हमें खूब पसंद है साहब, जिंदगी भर सुनियो धन्यवाद क्यों। इसीलिए इन चक्करों में एक तो पाप, और एक जिसके लिए तुमने सोचा था वो भी नहीं, इसीलिए बहुत दूर रहना चाहिए इन प्रपंचों से। सो नारद जी ने से पूछी सलाह, नारद जी को जो उत्तर दे दे रहे थी कि भैया हम तो त्यागी, हमें का प्रग, लेकिन वो उस पर चंचल चित, उनने पूछा, उन्होंने उत्तर दे दिया। नारद नारद कई, अच्छा राजन, हम तुमको इतना सुंदर वर बताएंगे जिसका शौर्य 3 खंड में व्याप रहा है, उसके समान कोई नहीं है। बड़े बड़े नरपति और विद्याधर जिसकी सेवा किया करते हैं, ऐसा उत्तम वर बताओ कौन है वे? 3 खंड में शौर्य व्याप रहा है। राम लक्ष्मण है ना, तो लक्ष्मण हैं, 3 खंड के अधिपति तो वे ही हैं, नारायण वे ही हैं। नारद कई लक्ष्मण वर योग, ताको कन्या देऊ मन, ताको कन्या देऊ मन राय, मनोग मंगल राम पुराण, राम जीवन बने महान। नारद जी बोले लक्ष्मण जैसा कोई वर नहीं है। जैसे श्री गुरु कहते हैं, सुख के लिए शुद्धात्मा जैसा कोई वरने लायक नहीं है। सुखी होना है
तो शुद्धात्मा का वर्ण कर। और जैसी शुद्ध आत्मा की जब महिमा करी जाती है, ज्ञाता भगवान की जब महिमा करी जाती है और मिथ्या दृष्टि को रोष आता है, शुद्ध आत्मा को जानो सुखी होने के लिए, ज्ञानी होने के लिए, तृप्त रहने के लिए शुद्ध आत्मा को जानो, तो जो मिथ्या दृष्टि को रोष आता है उसी प्रकार से यहाँ हुआ है ना। ये सुनने प्रसुत को पेते जुबाए, लक्ष्मण मेरे शत्रु जुठाए, ताकू कन्या हमें किम दे, नारद काढ़ो दुट चित हे, मंगल राम। लक्ष्मण वे बिन के सामने हम झुकेंगे, क्योंकि कन्या देना यानी झुकना है। हाँ नहीं, लक्ष्मण तो हमारा शत्रु है। रावण से कोई संबंधित परिवार था, दशानन से, तो लक्ष्मण तो हमारा शत्रु है, उसको हम कन्या नहीं देंगे किसी भी स्थिति में। और ये नारद दुष्ट है, इसको निकालो तत्काल। और जो दिया तो सेवक इसको अपमान करो। ये सुन सेवक मारने लगे। क्या किया? नारद जी को घेरा और पिटाई करना शुरू कर दिया उनकी। कौन की? भैया दूर रहो ये बात है। अब क्या जो तुम्हारा होगा कर्मों के सके मानने लगे। अरे भैया तुम्हें नहीं करना तो मना कर दो, लेकिन दुष्टों को कुछ सलाह देना योग्य नहीं है। जैसे भाई हैं, उत्तम बात उत्तम के सामने ही शोभा देती है। और नारद जी को जब मारने लगे तो नारद जी तो आकाशगामी थे और ये भूमि गोचरी थी, तो उन्होंने क्या किया? जब मारने लगे, नारद तते क्षण नाम मागे भगे, अपमानित होए नारद गए, लक्ष्मण के डिंग पहुंचत भये, मंगल राम। अपमान, जलने लगी थी वे, जलन होने लगी। और कर दो भाई साहब, बंद कर, बार का भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो। एकदम जल गए और बोलने लगे, आज तक मेरा कोई ने अपमान नहीं किया। जब मेरी बात नहीं माननी थी तो मेरे से पूछा ही क्यों? और पूछा तो कह देते हम नहीं करेंगे। इतना अपमान तो मेरा किसी ने नहीं किया। और बड़े दुखी भाई, उन्होंने मनोरमा का चित्र बनाया हैं, और चित्र बनाने के बाद में लक्ष्मण जी को सौंपा। और लक्ष्मण जी ने देखा तो मोहित हो गए। तो उन्होंने कहा ये कन्या कहाँ है इसके बिना? तो उन्होंने देखा। उसके बाद में जैसे ही लक्ष्मण जी ने उस मनोरमा के रूप को देखा, और देखने के बाद फिर नारद जी ने कहा कि सुनो, ये कन्या सर्वांग सुंदर थी, गुणी है, शीलवान है, पवित्र है। मैं चाहता था तुम्हारी रणवास की शोभा बने, इसलिए मैंने जो तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारे गुणों का बखान किया। उन्होंने मुझे गोहे घेर लिया और मेरी मार लगाई। तब लक्ष्मण जी वो मुनि तेने डेंगे मो गुण कहे, तासो तुम्हें अपमान जूसए,
ताका बदला मैं अब लेऊं, तिनको अतिशय दंड जो देऊं। मंगल राम जीवन बने मान सुनो जी मंगल। आपने मेरे गुण कहे और उनने कोपित भये कि हाँ उसी प्रकार कोपित भये जैसे मिथ्या दृष्टि गुणों के समूह भगवान आत्मा की बात सुन करके कोपित होता है। जैसे जिन व्यक्ति से शून्य के सामने जिन व्यक्ति कही जाए तो कोपित होता है वो, अरे मैंने तो अच्छी बात कही थी, अरे आप चिंता नहीं करो, ये लक्ष्मण है, मुझे कन्या से प्रयोजन भी नहीं है, मैं कन्या के लिए युद्ध ना भी करता क्योंकि पहले ही इतने युद्धों से, लेकिन अब आपके अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। अगर मैंने नहीं लिया तो मैंने क्या किया? उन्होंने तत्काल विराजित को आज्ञा दी और कहा सेना तैयार कराओ वहां से श्रीलंका से, और सब राजागण तैयार हुए और कूच कर दिया किधर की ओर? रत्नपुर की ओर। कैसे विजयी होंगे और वो राजा कैसे चरणों में गिरेगा आकर के, वो कथा आगे बढ़ेगी अपनी, उसको अपन आगे लेंगे। मंगल राम पुराण सुनो जी मंगल राम पुराण, जीवन बने मान सुनो जी मंगल राम। आज अपन लघु सिद्धांत प्रवेश का नहीं ले रहे, उनका क्रम छूट जाएगा, मजबूरी है आज सबकी, इस कारण से। वैसे नहीं आएंगे तो अपने पर कोई प्रयोजन नहीं है जानबूझ के, लेकिन वे दूर वाले हैं